भीम आर्मी चीफ व नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद जिले के नगर पंचायत भटगांव पहुंचे, जहां सभा को संबोधित करते हुए सरकार और प्रशासन पर जमकर हमला बोला। सतनामी समाज की आस्था के प्रतीक चिन्ह में हुई तोड़फोड़ व बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट में हुई आगजनी के मामले में सरकार से सीबीआई जांच करने की मांग रखी। साथ ही निर्दोषों को जेल से रिहा करने का निवेदन करते हुए छत्तीसगढ़ में आंदोलन करने की चेतावनी दी। चंद्रशेखर आजाद भटगांव की दशहरा मैदान में आम सभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां मंच में हजारों की भीड़ को हाथ जोड़कर जय भीम के साथ अभिवादन किया। चंद्रशेखर आजाद सभा को संबोधित करने से पहले बलौदाबाजार में हुई आगजनी के मामले में जेल काट रहे निर्दोष लोगों के परिजनों से बातचीत की और परिवार का हालचाल जाना। उन्होंने परिजनों को विश्वास दिलाया और कहा कि जेल में बंद सभी निर्दोष लोगों को जल्द से जल्द वो जेल से रिहा कराएंगे और घर वापस लाएंगे। आगे चंद्रशेखर आजाद ने सभा को संबोधित किया और छत्तीसगढ़ सरकार सहित प्रशासन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, सतनामी समाज के आस्था के प्रतीक जेतखाम को नोचना और काटना किसी का षड्यंत्र है, सोची समझी साजिश है। जानबूझकर सतनामी समाज को टारगेट किया जा रहा है और बार बार समाज के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है। इनकी सरकार सीबीआई जांच करे। अभी तक तो ये मामला छत्तीसगढ़ के लोगों को पता था या मीडिया के जरिए कहीं कहीं ये जानकारी पहुंची कि वहां एक घटना हुई, लेकिन असल जो है वो मैंने बताया पूरा मामला क्या है। गुरु घासीदास का जी का जो है जो जयत स्तंभ है, जो हमारे सम्मान और हमारी आस्था का प्रतीक है सतनामी समाज का, उसको बार बार खंडित किया जा रहा था। हमारे लोगों ने 1 महीने का अल्टीमेटम देके कहा कि ये कोई सामान्य घटना नहीं, इसके पीछे कोई षड्यंत्र साजिश हो सकती है जिसका भविष्य में बड़ा नुकसान हो सकता है, तो आप इसकी सीबीआई जांच कराओ। लेकिन यहाँ की पुलिस और प्रशासन ने उसको इतने हल्के में लिया और घटना से इत्र जैसी जानकारी मुझे यहाँ के लोगों द्वारा दी गई कि बिहार के 2-3 लोगों को जेल भेज दिया गया उस घटना में, और उनके ऊपर कहा गया कि इन्होंने शराब पी के काम कर दिया। लगातार हमारे लोग उस दिन के बाद ज्ञापन देते रहे। जो लोग ज्ञापन दे रहे थे उनमें बड़ी संख्या भीम आर्मी के संगठन की थी, कार्यकर्ताओं की थी। तो पूरा टारगेट बना के, और जब बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, ये प्रशासन का फेलियर है, पुलिस का फेलियर। अगर पुलिस का फेलियर नहीं है तो आपने एसएसपी को क्यों हटाया, उसको क्यों निलंबित किया, डीएम को क्यों निलंबित किया? अगर एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर नहीं है, आपके इंटेलिजेंस का फेलियर है। आपको नहीं पता था कितना बड़ा समाज बहुसंख्यक रूप से रहता है छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में रहते हैं सतनामी समाज के लोग। आपने उनको नजरअंदाज किया और फिर जिस तरह से पूरी घटना घटी, मैं हिंसा के खिलाफ हूं, लेकिन ऐसा लगता है यहाँ जानने के बाद कि कुछ ऐसे माफियाओं को जिनका पर शिकंजा सरकार कसने वाली थी या जिनकी फाइलों में गंभीर जांच हो रही थी, उन्हीं की फाइलें जल गई, चाहे आबकारी वाले हों चाहे और कुछ लोग हों। ऐसा लगता है कि जिस तरह आग बाहर से ना लगी हो, आग अंदर से लगाई गई हो, क्योंकि सतनामी समाज के लोग तो अपने मान सम्मान और गुरु घासीदास जी के सम्मान के लिए आक्रोशित थे ही। उनको मोहरा बना दिया गया। ये तो सीधे सच्चे लोग हैं। गुरु घासीदास जी का नारा था, मन का एक समान, यानी कि मानव मानव एक समान, यानी कि इंसान बराबर हैं। ये लोग तो अहिंसा के पुजारी हैं, मानवता के प्रेमी हैं। ये तो इस तरह का कोई, आज भी हजारों संख्या में इकट्ठा हुए, एक पत्ता भी नहीं हिला। ये कभी भी इस तरह की हिंसा का हिस्सा नहीं बन सकते, लेकिन एक षड्यंत्र करके पूरे सतनामी समाज को बदनाम करने का काम किया गया। और पुलिस द्वारा जिस तरह से जो लोग पकड़े गए उनको पीटा गया, जिस तरह से उनकी खाल उधेड़ी गई, जूतों से पीटा गया, लाठियों से पीटा गया, ये ऐसा स्पष्ट होता है कि किसी नेता को सतनामी समाज से तकलीफ है और उस नेता की ईगो हट हुई है। उस ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है। अगर इसकी सीबीआई जांच हो जाए, जो कि हमारे लोग भी मांग करे थे, उस घटना की भी, और ये जो घटना हुई है, मैं चाहता हूं दोषियों पे सख्त कार्रवाई हो, सख्त से सख्त हो, लेकिन दोषियों पे हो, निर्दोषों पे नहीं। और वो तब होगी जब इस घटना की सीबीआई जांच होगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि वो इस घटना की सीबीआई जांच कराए। अगर वो दूध का दूध पानी का पानी करना चाहते हैं, अगर वो वास्तविकता में चाहते हैं कि घटना पूर्ण रूप से जानकारी में आए, तो सीबीआई जांच कराएं। और अगर वो सीबीआई जांच नहीं कराते तो मुझे ऐसा लगता है कि लीपापोती करने में लगे हैं और कहीं ना कहीं वो भी उस अपराधी माफिया को बचाने के लिए उसमें शामिल है। इसलिए मैं सीबीआई जांच की मांग करता हूं और निर्दोष लोगों को तत्काल रिहा करने की मांग करता हूं और सतनामी समाज को
पीड़ित करने के लिए जुल्म जो है पूरे सतनामी समाज पे चिन्हित करके उनके निकले हुए चोटी के नेताओं पे, नौजवान नेताओं पे जिस तरह कार्रवाई हो रही है, स्पेशली भीम आर्मी के नौजवानों पे, इस कार्रवाई को तत्काल बंद किया जाए। कोई बच्चा स्कूल जा रहा है उसको उठा के जेल भेज रहे हैं, कोई दूसरे प्रदेश में था उसको उठा के जेल भेज रहे हैं। ये जो जुल्म है ये असहनीय है। इसके लिए मैं दिल्ली पहुंचते ही जल्द से जल्द गृह मंत्री से मिलूंगा और गृह मंत्री से भी ये बताऊंगा कि उनकी सरकार किस तरह से पूरे सतनामी समाज पे जुल्म कर रही है। और अगर वो भी हमारी पीड़ा नहीं सुनेंगे तो सड़कों पे इसके खिलाफ, जो पिछली बार आंदोलन दिल्ली में हुआ था मुझे गोली लगने के बाद, जिसमें 5 लाख लोग आए थे, उसी तरह का आंदोलन इसी महीने में हम लोग छत्तीसगढ़ में करने का काम करेंगे, क्योंकि भीम आर्मी कार्यकर्ता को उत्पीड़न हम लोग नहीं सकेंगे। सर 10 दिन का मोहलत आपने दिया है, 10 दिन के बाद बड़ा जंगी आंदोलन यहाँ पर किया जाएगा, वो भी अनिश्चित कालीन, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैंने आपको बताया, क्योंकि एक भीम आर्मी एक बहुत बड़ा परिवार है और एक कार्यकर्ता का संरक्षण करना ये मेरी जिम्मेदारी है, हमारे संगठन की जिम्मेदारी है। तो जिस तरह से हमारे निर्दोष लोगों को जेल भेजा जा रहा है, उनसे मारपीट की जा रही है, ऐसा लगता है कि भीम आर्मी की बढ़ती ताकत से सरकारें डर गई हैं और सत्ता और विपक्ष मिलके भीम आर्मी के लोगों को टारगेट करके और स्पेशली सतनामी समाज के नौजवानों को अपमानित करने और उनको उनकी हिम्मत को तोड़ने का काम करा। ये हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। इन्होंने आयोग बनाया है, इन्होंने 3 महीने का समय मांगा है। जब आयोग की रिपोर्ट ही नहीं आई तो आप जबरन क्यों लोगों पे कार्रवाई कर रहे हैं? पुलिस FIR देने को तैयार नहीं है, पुलिस जो है कौन सी धारा लगी बताने को तैयार नहीं है, पुलिस जिसको गिरफ्तार करे उसके परिवार को सूचना नहीं दे रही है, जेलों में किसको कहां रखा गया इसकी कोई लिस्ट नहीं है, परिवार तड़पते फिर रहे हैं। कुछ ऐसे भी परिवार है जिनके बच्चे 6 महीने 1 साल के हैं, उनके लिए कमाने वाला कोई नहीं है और वो निर्दोष लोग, पत्रकारों को बंद कर दिया है। तो जानबूझ के ऐसा लगता है सतनामी समाज पे एक अटैक किया गया है कि सतनामी समाज की जो आस्था, विश्वास और उम्मीदें इनको तोड़ दिया जाए। ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस जुल्म के खिलाफ लड़ाई होगी, संघर्ष होगा।